नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रसव। तो पास्चुरेशन, प्रसव की प्रक्रिया की बात करेंगे। जैसे भ्रूण क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद में भ्रूण का मादा के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया, मादा के गर्भाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है वही क्या कहलाएगी, प्रसव प्रक्रिया कहलाएगी। तो परिपक्व भ्रूण का, परिपक्व भ्रूण का मादा या माता के गर्भाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रसव कहलाती है। प्रसव कहलाती। भ्रूण माता के शरीर में अर्थात निषेचन से लेकर भ्रूण के बाहर निकलने तक की जो अवधि जो है उस अवधि को क्या कहा जाता है, गर्भावधि कहा जाता है। तो ये क्या कहलाती है, गर्भावधि। और ये गर्भावधि या जेस्टेशन टाइम जो है, ये जेस्टेशन टाइम जो है ये लगभग कितना होता है, मनुष्य की बात करते हैं ये 9 मंथ या लगभग 280 दिन या लगभग 37 से 38 वीक जो है उसका टाइम होता है गर्भावधि, जिसमें भ्रूण क्या हो जाता है, पूर्ण परिपक्व हो जाता है। तो उसी अवधि को क्या कहा जाता है, गर्भावधि कहा जाता है। अब देखो प्रसव की प्रक्रिया जब होगी तो क्या होगा, उसमें सबसे पहले कि जब भ्रूण परिपक्व हो जाए तब परिपक्व भ्रूण और अपरा जो है वो क्या करते हैं, संकेत देते हैं। तो यहाँ पर परिपक्व भ्रूण प्लस अपरा द्वारा क्या किया जाता है, संकेत दिया जाता है। और संकेत मिलते ही ये जो गर्भाशय जो है उसमें हल्के संकुचन होता है, अपरा से संकेत। और ये संकेत जो है, क्योंकि जो प्रसव की प्रक्रिया जो है, ये प्रसव की प्रक्रिया कैसी होती है, तंत्रिकीय अंतःस्रावी प्रक्रिया है। यह है तंत्रिकीय अंतःस्रावी प्रक्रिया है। अर्थात तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो है दोनों ही इसमें भाग लेंगे। तो जैसे ही भ्रूण परिपक्व हो जाता है और अपरा जो है, ये दोनों संकेत जो है ये किसके पास पहुंचता है, गर्भाशय के पास पहुंचता है। गर्भाशय में हल्के संकुचन होता है जिसके कारण क्या होगा, गर्भाशय में हल्के संकुचन होता है। जैसे ही गर्भाशय में जो हल्का संकुचन होता है उसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय उत्क्षेपण प्रतिवृत्त कहा जाता है। और ये गर्भाशय में हल्के संकुचन किसको प्रेरित कर देता है, ये संकेत पहुंच जाता है माता की पीयूष ग्रंथि के पास। कहां पहुंचता है, माता की पीयूष ग्रंथि जो है वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और यहां से एक हार्मोन का स्त्रावण होता है। कौन सा हार्मोन, हार्मोन जो होगा वो कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कर देता है, जैसे ही गर्भाशय से ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है माता के रक्त में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर ये क्या काम करेगा, गर्भाशय की जो पेशियां हैं उन पर काम करेगा और गर्भाशय की पेशियों में क्या कर देता है, संकुचन कर देता है तेज। तो गर्भाशय
की पेशियों में संकुचन तेज करता है। अब जैसे जैसे ये क्या होगा कि जैसे ही संकुचन होगा, संकुचन गर्भाशय में होगा, फिर तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने आके कार्य किया। जैसे ही संकुचन तेज हो जाएंगे, फिर जाके संकेत कहाँ जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास, फिर थोड़ा अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होगा, फिर संकुचन तेज होंगे। इस तरीके से ऑक्सीटोसिन का लेवल और संकुचन जो है उनका दोनों का क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे एक कंडीशन ऐसे आती है कि संकुचन क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि भ्रूण गर्भाशय की पेशियों के द्वारा भ्रूण के ऊपर क्या डाला जाता है, दाब डाला जाता है। और भ्रूण जो है, जो बर्थ कैनाल जो है, अर्थात जो गर्भाशय का जो मुख जो होता है जिसे सर्विक्स कहा जाता है, उस सर्विक्स पर भी कौन सा हार्मोन, एक रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो कार्य करता है। और रिलैक्सिन क्या कर देता है, उसकी पेशियों को शिथिल कर देता है, जिसके कारण गर्भाशय का मुख जो है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और उसके बाद में भ्रूण जो है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो संकुचन तेज होता है और भ्रूण क्या हो जाता है, भ्रूण बर्थनाल जनन बर्थ नाल जो है के द्वारा बाहर आ जाता। तो यहां पर देखो क्या हुआ, सबसे पहले जैसे भ्रूण परिपक्व हो जाता है, परिपक्व संकेत जो है वो कहा जाता है, गर्भाशय में हल्के संकुचन क्या कर देता है, प्रेरित करता है। जैसे ही गर्भाशय में हल्के संकुचन होते हैं, वो संकुचन जाता है पीयूष ग्रंथि के पास, पीयूष ग्रंथि सक्रिय हो जाता है, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन का स्त्रावण होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाकर फिर गर्भाशय की पेशियों पर क्या करता है, कार्य करता है, और गर्भाशय की पेशियों में संकुचन को क्या कर देता है, तेज कर देता है। और जैसे ही संकुचन तेज हो जाता है, उसी दौरान एक हार्मोन और कार्य करता है, वो काम करता है गर्भाशय के जो मुख जो होता है, सर्विक्स जिसको बोलते हैं, उस सर्विक्स पर कौन काम करता है, रिलैक्सिन हार्मोन, अर्थात सर्विक्स की पेशियां जो होती हैं उनको क्या कर देता है, शिथिल कर देता है, जिसके कारण गर्भाशय का मुख जो है खुल जाता है। और गर्भाशय के मुख खुलने के साथ ही अब उधर पीछे से तो क्या लग रहा है, दाब भ्रूण के ऊपर, आगे से मुख खुल गया, तो अब क्या होगा, भ्रूण जो है कहाँ जाएगा, बर्थ कैनाल जो है, बर्थनाल जो है उसके द्वारा योनि मार्ग से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है। तो ये किसमें होगी, प्रसव की प्रक्रिया में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, प्रसव की प्रक्रिया डाइलेशन होगा, डाइलेशन के बाद में भ्रूण का क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। और भ्रूण बाहर निकलने के बाद में आफ्टर बर्थ जो होगा, अर्थात भ्रूण के जन्म के पश्चात 3 स्टेप हो जाएगी। यहाँ पर 3 स्टेप कौन कौन सी हो गई, देखो, प्रसव की पहली स्टेप हो जाएगी डाइलेशन, तो डाइलेशन में क्या होता है कि एक हार्मोन काम करता है, कौन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन काम करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है। ये किस पर काम करता है, सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स जो है, इस सर्विक्स जो है उस पर कौन काम करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। और इस सर्विक्स में क्या कर देता है, शिथिल कर देता है, पेशियों को क्या कर देता है, शिथिल, जिसके कारण इसका मुख आसानी से खुल जाता है। उसके बाद में दूसरी स्टेप जो आती है रिपल्सन, जिसको बोला जाता है, और वो है भ्रूण का बाहर निकलना, भ्रूण का बाहर निकलना। और भ्रूण के बाहर निकलने में जो हार्मोन सहायता करता है, वो कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन काम किस पर करेगा, गर्भाशय की पेशियों पर। किस पर काम करता है ये, गर्भाशय की पेशियों पर। और गर्भाशय की पेशियों पर कार्य करके गर्भाशय में क्या कर देता है, संकुचन तेज कर देता है, जिसे लेबर पेन भी कहा जाता है। संकुचनों को क्या कर देगा, ये तेज कर देता है। और संकुचन जैसे ही तेज हो जाते हैं, भ्रूण जो है वो कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, जिसके कारण
जिसके कारण भ्रूण या फीटस जो है भ्रूण बाहर आ जाता है। कहाँ जाएगा? भ्रूण कहाँ गया? बाहर आ जाता। तीसरी स्टेप की बात करते हैं। तीसरा जो है वो है जन्म के पश्चात, भ्रूण के जन्म के पश्चात, भ्रूण के जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात क्या होता है? जन्म के पश्चात एक तो क्या होगा? पहला काम तो गर्भाशय में जो संकुचन हुआ था वो क्या धीरे धीरे डायलेशन जो हुआ था वो वापस क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाता है। गर्भाशय की पेशियां संकुचित होती है। पहला काम तो। दूसरा, प्लेसेंटा जो है, क्योंकि प्लेसेंटा जैसे भ्रूण का निर्माण होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसको क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। और कट करने के बाद में क्या कर दिया जाता है? प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। अर्थात प्लेसेंटा अपरा को बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल दिया, क्योंकि अपरा का कोई काम नहीं है। अपरा का काम क्या था? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का, भ्रूण के अंदर गैसों का आदान प्रदान करने का, भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों को माता के अंदर लाने का। तो ये सारे काम खत्म हो गए, तो भ्रूण अपरा का कोई काम नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के जन्म के पश्चात उसमें क्या किया जाता है? उसमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। जब माँ के अंदर होता है तो उसमें श्वसन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि श्वसन का काम कौन कर रहा है? अपरा के द्वारा हो रहा है। तो लंग्स जो है, जब फर्स्ट टाइम बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान क्या किया जाता है कि बच्चा जब रोता है तो रोने के साथ ही गैस कहाँ जाएगी? अंदर जाती है। और फिर अंदर जाने के बाद में सबसे पहले क्या हो जाते हैं? जो फेफड़े जो है गैस से भरते हैं, उसके बाद में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान चालू होता है। तो ये काम भी कब होगा? ये काम जो होगा बच्चे के जन्म के पश्चात। दूसरी बात, जो ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि फोरामेन ओवेलिस जो है उसके द्वारा क्या हो रहा था? ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट जो शुद्ध रक्त जो है वो पहुंच रहा था हृदय में। परंतु अभी क्या होगा? जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, फोरामेन ओवेलिस जो है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद में रक्त जो है वो कहाँ पहुंचेगा? शुद्ध रक्त लंग्स में पहुंचेगा। और लंग्स से शुद्ध रक्त वो कहाँ आएगा? वापिस हृदय में आएगा। इस तरीके से क्या होगा? सर्कुलेशन प्रारंभ होता है। क्लियर? तो ये काम किस पे होते हैं? जन्म के पश्चात। तो ये प्रसव की प्रक्रिया हुई। प्रसव की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज थी? उसके बाद में प्रसव के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बाद में एक प्रक्रिया और रह गई, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो हो गया दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया। ये प्रसव के पश्चात होगा ना, दुग्ध स्त्रावण या दुग्ध निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जो है, उसके बारे में अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे।